बहुत दूर एक धूप से सराबोर सवाना में लियो नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। लियो राजा था, बलवान और निडर। उसी सवाना में फियोना नाम की एक चालाक लोमड़ी रहती थी। फियोना अपनी तेज बुद्धि और चालाकी भरी चालों के लिए जानी जाती थी। लियो दहाड़ के साथ राज करता था, जबकि फियोना अपनी चतुराई पर निर्भर थी। एक दिन उनके रास्ते आपस में टकरा गए, जिससे एक अनोखी चुनौती सामने आई। एक तेज गर्मी वाली दोपहर लियो ने एक बड़े से बाओबाब के पेड़ की छाया में दरबार लगाया। अपने राजा को सुनने के लिए दूर दूर से जानवर इकट्ठा हुए। फियोना, जो हमेशा से ही जिज्ञासु थी, वह भी सभा में शामिल हो गई। लियो ने गरजती आवाज में सवाना के सबसे बुद्धिमान जानवर को ढूंढने के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा की। खेल शुरू हो! उसने दहाड़ लगाई और खुशी से उसके बाल हिल गए। फियोना को यह दिलचस्प लगा और उसने भाग लेने का फैसला किया। क्या वह, एक छोटी सी लोमड़ी, खुद राजा को मात दे सकती थी? पहली चुनौती ताकत की परीक्षा थी। जानवरों को एक भारी लकड़ी के लट्ठे को धूल भरे मैदान में खींचना था। एक एक करके सभी जानवरों ने कोशिश की और असफल रहे। गैंडा अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद उसे हिला भी नहीं सका। हाथी अपने विशाल आकार के साथ भी पीछे रह गया। लियो ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराहट के साथ आसानी से लट्ठे को खींच लिया। उसकी मांसपेशियां ताकत से फड़क रही थीं। दूर से देख रही फियोना जानती थी कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। अगली चुनौती गति की परीक्षा थी। जानवरों को दूर एक पानी के सोते तक दौड़कर जाना था और मुंह में पानी भरकर वापस आना था। फियोना जानती थी कि वह चीते से तेज नहीं दौड़ सकती और न ही मगरमच्छ से तेज तैर सकती है। उसे एक योजना की जरूरत थी, और वह भी जल्दी। जैसे ही सूरज डूबने लगा और सवाना पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, उसके चालाक दिमाग में एक विचार कौंधा। वह इस दौड़ को जीतने के लिए अपनी गति का नहीं, बल्कि अपनी चालाकी का इस्तेमाल करेगी। अगली सुबह सभी जानवर शुरुआती रेखा पर इकट्ठा हुए, उत्साह से भरे हुए। चीते ने अपने लचीले अंगों को फैलाया, जबकि मगरमच्छ बेचैनी से इधर उधर रेंग रहा था। लियो अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए उसने फियोना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक इशारे के साथ दौड़ शुरू हुई। चीता बिजली की तरह आगे बढ़ा, गति का एक धुंधला सा रूप, जबकि मगरमच्छ नदी में जा गिरा। हालांकि फियोना हिली तक नहीं। वह शांति से बैठी रही। उसकी झाड़ीदार पूंछ हिल रही थी, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। बाकी जानवर फियोना की निष्क्रियता को देखकर भ्रमित हो गए। वे दौड़ में आगे बढ़ने के बजाय रुक गए और सोचने लगे कि आखिर फियोना क्यों नहीं दौड़ रही है, और उन्होंने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। सभी जानवरों के चेहरों पर हैरानी और चिंता के भाव थे। यहां तक कि लियो भी हैरान हुआ, जो हमेशा सबसे तेज और सबसे ध्यान केंद्रित रहने वाला शेर था, और उसने मुड़कर उस गतिहीन लोमड़ी को देखा। लियो के मन में सवाल उठने लगे कि फियोना ने अचानक क्यों रुकने का फैसला किया। तभी एक छोटी भूरी चिड़िया फियोना की पीठ पर आकर बैठ गई। यह एक गौरैया थी, जो फियोना की पुरानी दोस्त थी, जिसकी चोंच में पानी से भरी एक छोटी सी थैली थी। गौरैया ने फियोना की मदद करने का फैसला किया था। फियोना ने इससे पहले गौरैया से दोस्ती की थी और उससे सबसे रसीले जामुन देने का वादा किया था। यह वादा उनकी दोस्ती की नींव था। फियोना ने गौरैया को जामुन दिए थे और बदले में गौरैया ने उसकी मदद करने का वादा किया था। गौरैया अपनी बात पर खरी उतरी और उसने फियोना को पानी लाने का फैसला किया। वह तेजी से उड़कर पानी के सोते तक गई। पानी के सोते तक उड़कर गई और वहां से पानी लेकर वापस आई। यह एक अद्भुत दृश्य था और पलक झपकते ही वापस लौटी। जैसे ही उसने पानी की थैली फियोना को दी, सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और फियोना को पानी दे दिया। फियोना ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर से दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। यह एक सच्ची दोस्ती की मिसाल थी। फियोना ने गौरैया की मदद से किसी भी अन्य जानवर से पहले चुनौती पूरी कर ली। चीता दौड़ से थका हुआ दूसरे नंबर पर आया। उसके बाद मगरमच्छ आया, हांफता हुआ। लियो फियोना की चतुराई को देखकर चकित था। उसने बुद्धि और रणनीति की शक्ति को कम आंका था। बाकी जानवरों ने फियोना के लिए जयकार की, उसकी चतुराई पर हैरान थे। फियोना ने एक धूर्त मुस्कान के साथ साबित कर दिया था कि दिमाग ताकत पर विजय प्राप्त कर सकता है। लियो इस अनुभव से विनम्र होकर फियोना के पास गया। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत और साहस के बावजूद
चतुराई और बुद्धिमत्ता का भी अपना महत्व है। तुम जीत गई फियोना, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज में सम्मान था। तुम्हारी चतुराई अद्भुत है, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सराहना करता हूँ। फियोना ने अपनी पूंछ ऊंची उठाई और लियो की प्रशंसा स्वीकार की। उसने गर्व से कहा, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज, उसने कहा। उसकी आवाज में कृपा थी। आपकी महानता आपकी ताकत में नहीं बल्कि आपकी समझ में है। कभी कभी सबसे छोटे जीव थोड़ी सी बुद्धि से बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सबक है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उस दिन से लियो ने बुद्धिमत्ता और रणनीति को उतना ही महत्व देना सीखा जितना ताकत और साहस को। उसने सोचा कि अगर वह अपनी ताकत के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता का भी उपयोग करे तो वह और भी महान नेता बन सकता है। उसने महसूस किया कि असली नेतृत्व का मतलब है सभी जीवों की ताकत को पहचानना, चाहे वे बड़े हों या छोटे। उसने यह भी समझा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ विशेष होता है जो उन्हें अद्वितीय बनाता है। लियो और फियोना ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया ताकि वे अपनी अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता का उपयोग कर जंगल को एक बेहतर स्थान बना सकें। इस साझेदारी ने जंगल में एक नई ऊर्जा और समझदारी का संचार किया। इस प्रकार जंगल में सभी जीवों ने मिलकर काम करना शुरू किया और एक दूसरे की ताकत और बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। यह एक नई शुरुआत थी जहां हर कोई एक दूसरे से सीखता और बढ़ता था। प्रतियोगिता हालांकि ताकत और बुद्धि की प्रतिस्पर्धा के रूप में शुरू हुई थी, शक्तिशाली शेर और चालाक लोमड़ी के बीच एक अप्रत्याशित दोस्ती में बदल गई। यह दोस्ती न केवल उनके लिए बल्कि पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बन गई। लियो अपनी ताकत के साथ जंगल का राजा था। उसकी गर्जना से ही बाकी जानवर कांप उठते थे और फियोना अपनी चालाकी के साथ हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता जानती थी। उसकी चतुराई ने उसे जंगल में एक अलग पहचान दिलाई। एक अजेय जोड़ी बन गए जो न केवल शिकार में बल्कि जंगल की सुरक्षा में भी माहिर थे। उनकी जोड़ी ने जंगल में एक नया संतुलन स्थापित किया और उन्होंने न्याय और ज्ञान के साथ सवाना पर राज किया। उनकी उपस्थिति ने जंगल में शांति और सुरक्षा का माहौल बना दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि सबसे अलग जीव भी एक दूसरे से सीख सकते हैं। लियो ने फियोना से चालाकी सीखी और फियोना ने लियो से ताकत, और मिलकर बड़ी से बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। उनकी टीम वर्क ने उन्हें जंगल के सबसे प्रभावशाली जोड़ी बना दिया और इस तरह शेर और लोमड़ी की कहानी एक किंवदंती बन गई जो सभी को याद दिलाती है कि असली ताकत न केवल मांसपेशियों में होती है बल्कि दिमाग की शक्ति में भी होती है। उनकी कहानी ने जंगल के अन्य जानवरों को भी प्रेरित किया कि वे भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और अपने अपने गुणों का सही उपयोग करें। इस प्रकार लियो और फियोना की जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत और बुद्धिमानी का मेल ही सबसे बड़ी शक्ति है। उनकी कहानी आज भी जंगल में